Hi everyone, this is Deepika. Thank you for coming back to my channel. And अगर आपने मेरी previous videos नहीं देखे हैं तो दो videos जाके देखो. I have talked about how I failed engineering and उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ. No backup plan, nothing. I'm just somehow rolling with my life and just winging it. So in this video, I really want to talk about how I thought I work best under pressure, and I was actually wrong. Used to say this all the time that I work under pressure. I used to do it so well as if like I believed it कि मैं बहुत अच्छी काम कर कर सकती हूँ जब लास्ट मिनट कुछ होता है ना, जब लास्ट मिनट में आई हैव टू लाइक पुश इट अवे. एंड मुझे लगता था दैट इज व्हाट द प्रोडक्टिविटी इज. एग्जाम के टाइम पे हम क्या करते थे, पूरा साल नहीं पढ़ते थे और पूरा एंड मोमेंट में हम एंग्जाइटी और फियर के बेसिस पे पढ़ते थे कि ओ माय गॉड मार्क्स नहीं आएंगी, घर वाले क्या बोलेंगे, इतना मुश्किल से पढ़ाई करी है. एंड ऑल ऑफ दिस लाइक फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ just finishing that task. But honestly, that was not productivity. That was anxiety doing all the work for me. One pattern that I have noticed, every time I have to do a task, like there is an important work to do, I would just delay it. I would just delay it to the point I just get pressure build up inside my head and my chest, and then I'll do the work and then I felt accomplished. And उसके बाद मैं खुद को बोल रही थी, वाओ, मैं तो बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ यार, मतलब लास्ट मिनट में मैं चीज़ें ऐसे कर लेती हूँ. लाइक लिटरली पैनिक करके मैं वो काम कर रही हूँ, पैनिक करते हुए वो काम कर रही हूँ, मैं फियर में काम कर रही हूँ. बट आई आई यूज टू स्टिल फील लाइक समहाउ अकम्प्लिश्ड. मुझे लगता था कि अच्छा ठीक है, लास्ट मिनट में मैं कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं कर ही लेती हूँ. और एंड लास्ट पूरा एंड मोमेंट में जब टास्क डिलीवर करने की टाइम आती थी तब जाके मैं वो काम करती थी, जबकि वो मैं बहुत पहले करके ख़त्म भी कर चुकी होती हूँ. सो आई टोल्ड माई सेल्फ दैट सी, आई वर्क वेल अंडर प्रेशर. बट द ट्रूथ इज, over time I started noticing something, that every time I used to get a task, it creates an anxiety. I'm always tired mentally, physically, to the point कि आई कांट इवन फंक्शन, मतलब मैं पूरे इमोशनल रिएक्शन से चल रही हूँ. लाइक मेरी हर टास्क एक रिएक्शन होती थी. इंस्टेड ऑफ मी ट्राइंग टू फिगर आउट ये मैं कैसे करूँ, कितना अच्छे से कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग इट वेल, आई यूज टू ऑलवेज फील लाइक कि आई जस्ट हैव टू फिनिश इट एंड गेट इट डन विथ, एज इफ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. लिटरली उसी काम के लिए मुझे मुझे कंपनी पैसा दे रहा था. लाइक मुझे कंपनी पैसा दे रहा था कि तुम टास्क करो एंड अच्छे से करो, एंड देन दैट्स हाउ यू आर गेटिंग पेड फॉर. और मैं क्या करती थी, आई जस्ट यूज टू डू इट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट गेट इट डन विथ. कोई भी मीटिंग आता था तो आई यूज टू लाइक क्रिप अबाउट इट कि मीटिंग क्यों रखा है यार, मुझे नहीं करनी मीटिंग. बिकॉज यू नो वाई दिस हैपन्स, बिकॉज यू आर जस्ट taking everything just so granted कि every day you are just showing up not 100%, because you are not 100%, because there is a pattern inside you which is like doing the last minute job, जो मैं स्कूल और कॉलेज से करती आ रही थी. और मैं ऐसा क्यों करती थी? फियर ऑफ फेलिंग, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ, फियर ऑफ जजमेंट, fear of consequences. So these were all survival. मैं कोई भी चीज़ खुशी से नहीं करती थी. Then a realization happened. Pressure did not make me better. It actually made me react faster. अब मैं हर चीज़ में रिएक्ट करती थी, एंग्री होती थी, इरिटेटेड रहती थी. एंड देयर वॉज अ डिफरेंस. Like whenever I try to work, I was working under pressure instead of trying to figure out how to do my best work. I started asking myself what would happen if I just stop panicking and I can still do the work without being panicked. So I started slowly shifting things inside me. I used to just show up a little bit earlier than I used to, like जैसे मीटिंग होती थी
So I used to just unmute myself and try to explain things, trying to show up a little bit more, trying to give a little bit more. I used to take up tasks where even though I was not good at, but I used to at least good at asking for task. मुझे मिला या ना मिला वो अलग बात है कि मुझे वो टास्क मिलती थी या नहीं मिलती थी, बट एटलीस्ट आई वॉज एबल टू ओपन माई माउथ एंड ask things that matters in my career rather than just doing the task whatever is given to me, and doing little bit of things every day, showing up even if I am not feeling all ready. Those things definitely shifted. So if you're stuck a similar situation like this, कि तुमसे हो ही नहीं रहा है, तुम उठ के ऑफिस जाने के लिए क्रिब कर रहे हो, तुमसे हो ही नहीं रहा है, यू आर कॉन्स्टेंटली इन पैनिक, टेक सम ब्रीदिंग and actually remind yourself that ki this is what you actually always wanted. I know things you want outside situation to be changed, but that is controlling. You cannot change outside situation. तुम्हें कोई भी तुम्हारे साथ कैसे भी बिहेव कर रहा है, कैसे तुम्हें फील हो रहा है, हाफ ऑफ द थिंग्स आर एक्चुअली परसेप्शन, क्योंकि हम अपने दिमाग में एक आइडिया बना चुके होते हैं हाउ, एटलीस्ट दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी. मैंने अपने दिमाग में एक कॉरपोरेट 9 to 5 जॉब की एक आइडिया बना रखी थी, एन इल्यूजन. जब रियल थिंग उस पर मैच नहीं किया, जब रियलिटी उस पर मैच नहीं किया, सो मेरी इल्यूजन टूट गई और वहाँ से स्टार्ट होना चालू हुआ मेरी रिएक्शन, मेरे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स. लाइक आई हैड दिस होल मेंटल इमेज ऑफ हाउ माई कॉर्पोरेट ऑर्डर, मेरी तो ज़िंदगी बदल जाने वाली है. I completely forgot that I actually have to be good in it and I have to constantly progress in it. So that is what exactly I recognized, and that's when the shift happened. So, yeah, this is what I really wanted to share here, that if you are in this kind of situation, know that you gotta progress. And if you don't like progressing, I do not know. I mean, what can happen? I mean, this is growth is the only option that we human beings have. So, if there is no growth happens, you yourself wouldn't like you. Uh, हम बोलते हैं ना, आई हैव अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज, आई डू नॉट रियली लाइक माई सेल्फ. वो मोस्टली इसीलिए होता है बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग टूवर्ड्स आर सेल्फ, हम फील वर्दी और बींग गुड इनफ. लाइक बींग गुड इनफ कोई कब होता है, जब उन्हें पता होता है कि दे आर एक्चुअली पुटिंग द वर्क. वो सामने भले ही ना दिख रहा हो, बट एक्चुअली दे आर शोइंग अप फॉर देमसेल्व्स. एंड ये लेसन ना मुझे एक्चुअली जिम से मिला है. ये लेसन मुझे एक्चुअली जिम से मिला है कि मैं एवरी सिंगल डे जाती हूँ जिम, and I did not expected any result out of it. I used to just do it. So this is one of the sign to figure out what you really like in your life. Like जैसे मेरे लिए 9 to 5 इसीलिए problematic था कि even if I do not have, I mean मेरे expectation रहती ही थी उसमें. I don't know why. Like if I have to go back now, never say never, but if I have to go back now, शायद मैं अभी ये consider करूँ कि I'll just put on the work, do my best, and just stay out of negativity, drama, gossips, and do my work and be best in it. एंड कॉर्पोरेट का प्रॉब्लम भी वही है ना कि यू गोटा रियली हैव like visibility over there, and you can be only show up and be visible when you're actually working on yourself, on your skill set. जैसे मेरी जावा माइक्रो सर्विसेज की थी, इफ आई एम रियली गुड एट दोज थिंग्स, तो मेरे लिए विजिबिलिटी आसान हो जाती. यू नो व्हाट आई मीन. लाइक I would be more interested in pitching new solutions, new things, getting new work, and showing up more. But because I was lacking on my skill set itself, and it was for some reason taking a lot of mental toll on me, that constantly feeling not enough. I just got this job way back because that time I had the knowledge, now I don't. um, because I did not constantly work on myself, so completely forgot that part in self love. So that's okay. Now life has progressed, it's been a while, and I'm actually loving my body.
My body was also rejecting the job itself. I think I'll really talk about body awareness also in my upcoming videos. How, what is body awareness and how you'll be aware about your body. I think this is what yoga also taught a lot about, this thing, like your body tells you before even if the situation is working for you or not. So मेरे लिए actually physically मुश्किल हो रहा था to sit in a situation for 8 hours. Like मैं 8 घंटा बैठ के काम कर ही नहीं पा रही थी. मे प्रॉब्लम हो रहा था मेरी बॉडी को because of lot of inflammation in my body. Even if I was trying my best to lose weight, it happens when you have so many chronic stress, this happens. So yeah, now I'm taking all of this consideration while making any decision, that I myself should feel safe in my body while thinking about my career. So yeah, at least I'm happy now where I am, even though वो job काम नहीं किया. So I really want you to take this advice from a 31 year old जिसने एटलीस्ट 30 साल की लाइफ देखी हुई है. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, प्लीज पुट द वर्क small, take small action every single day where you need to improve. Even if you're on a job, थोड़ी बहुत कोडिंग किया करो. इफ़ यू आर इन अ डेवलपर जॉब, इंजीनियरिंग में हो, थोड़ी बहुत कोडिंग किया करो रोज़, थोड़ी 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 कोडिंग किया करो. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. अगर आप किसी और जॉब में हो, वहाँ पे भी आप प्लीज़ थोड़ी बहुत इम्प्रूव किया करो. आई थिंक देर वॉज अ रीज़न आई डिड नॉट पिक गवर्नमेंट जॉब देन प्राइवेट जॉब. नॉट दैट मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलता, क्योंकि पढ़ाई में तो अच्छी नहीं थी, बट आई थॉट आई कुड प्रोग्रेस, बट आई जस्ट could not make myself progress because I was so distracted by other things in life. I just want to experience different things in life, और मैं अपनी focus एक जगह narrow down कर ही नहीं पाई. I think this is what my lesson is, and I'm passing this lesson to you guys. So that तुम भी यही चीज़ करो, और please be happy with your decision and let me know what you think about this video. Go watch my previous videos where I talked about my failures. In upcoming videos, I'll talk about more yoga, body awareness, and what the niche is what I want to talk about. And yeah, subscribe to my channel, like, share, and comment.